थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे क्यों एक्सआरपी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे करीब मैंने 80,000 रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में एक्सआरपी हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब अगर बात करें एक्सआरपी के करंट प्राइस का, तो यहाँ पे 31 रुपए इसका करंट प्राइस है, रैंकिंग 7 है और अच्छा प्रोजेक्ट है। एक्सआरपी सबके बारे में पता है। अगर एक्सआरपी की बात करें, सबको पता है कि एक्सआरपी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अगर हम करंट टाइम की बात करें तो पिछले महीने में ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था और उसके बाद एक हमें डाउन देखने मिला, क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश किया और ये नीचे की तरफ जा रहा था। और फिर यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि 7 दिन में आप पैसे डबल कर सकते हैं। उसमें मैंने कुछ आपको कॉइन्स गिनाए थे जिनमें एक्सआरपी भी था। एक्सआरपी आपको अच्छा रिटर्न देता और फिलहाल अगर उस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया था आपको करीब 20% का रिटर्न आपको मिल ही गया है और अभी भी अच्छा रिटर्न देगा। क्यों, अभी मैं आगे बात करूंगा। तो 2022 में जैसे कि बेयर मार्केट से भरा रहा है और 2022 में एक्सआरपी की बात करूं तो यहाँ पे 2022 में भी बेयर मार्केट में भी इसने अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन अब हमें इंतजार है बुल मार्केट का और 2022 पूरा बुरा रहा है। जैसे ही 2023 स्टार्ट होगा तो उम्मीद रहेगी बिटकॉइन अपने प्राइस को रिकवर करे और एक्सआरपी आपको अच्छा रिटर्न देगा। एक्सआरपी में बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आए हैं, इसका यूज कर अच्छा खासा बढ़ा है, तो एक्सआरपी में आपको आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसा कि इसकी रैंकिंग मैंने आपको दिखाया, इसकी रैंकिंग 7 है। तो एक ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिस नहीं करना है। इस प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल कीजिएगा। अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो 31 रुपए 47 पैसा है और इसके अगर ऑल टाइम हाई प्राइस की बात करें तो $2 तक गया था, जो कि करीब 197 रुपए का था। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलते हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाई प्राइस को टच करेगा, लेकिन ये 60 या फिर 70-80 रुपए का होता है तब भी आप इसमें डबल एक्स का प्रॉफिट ले सकते हैं, मतलब दुगना आपको प्रॉफिट मिल जाएगा इस क्रिप्टो करेंसी में। अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको इग्नोर नहीं करना है। मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया बाइनेंस के थ्रू मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और बाइनेंस मुझे सबसे अच्छा एक्सचेंज लगता है। आपने अगर बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया है तो इसका एक्सचेंज का लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे जितने भी आपके मैं कॉइन सजेस्ट करता हूँ उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी एक्सआरपी का प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा, चार्ट आपको दिखाऊंगा। तो अभी करंट टाइम की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया 31 रुपए 47 या फिर 49 पैसे भी हो गया, क्योंकि ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करूं तो एक्सआरपी में अभी यहाँ पे आप देखेंगे बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा है, जिसको हम बुलिश डबल बॉटम चार्ट बोलते हैं। और जब जब ये चार्ट पैटर्न बनता है तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रोजेक्ट है लगभग वो हमें प्रॉफिट ही देता रहा है और एक्सआरपी हमें 100% प्रॉफिट देगा। इसका रीजन पहला तो ये है, एक तो ये अपने अच्छे खासे प्राइस जब था, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये अपने अच्छे खासे प्राइस में था, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन मार्केट में एक बुरा न्यूज आता है, उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया, लेकिन वापस से ये रिकवर कर रहा है। और एक टाइम पे मैंने जब वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि एक्सआरपी है जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, 7 दिन में आपको अच्छा खासा रिकवरी होगी, और कुछ प्रोजेक्ट मैंने गिनाए थे उसको प्लस करके बताया था कि हाँ इन सब प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। उस टाइम अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो करीब यहाँ पे 23% का आपको प्रॉफिट मिल चुका है, लेकिन कोई नहीं, अभी भी बेस्ट टाइम है। और अगर एक्सआरपी की बात करें तो ये अपने प्राइस को रिकवरी करेगा जब से ये लॉस में गया है। करीब यहाँ पे आपको 30% का और भी रिटर्न मिल सकता है एक्सआरपी में। तो आप यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए लगाते हैं तो छोड़ देते हैं, 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं तो आपका 30,000 का प्रॉफिट हो जाता है। 30,000 का आप यूज कीजिए, 1 लाख रुपए किसी और में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सआरपी जो है अच्छा, देखिए अच्छे प्रोजेक्ट की एक खासियत होती है, मैं आपको ये नहीं बताऊं करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन आप अगर प्रॉफिट निकालना चाहते हैं एक्सआरपी आपको 100% 30% का रिटर्न देगा। उसके बाद ये जो उसके ऑल टाइम हाई प्राइस है रिकवरी करेगा तब जब बिटकॉइन अपना प्राइस जाएगा 25 के 30 के, इस हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस जाएगा तो एक्सआरपी आपको अच्छा रिटर्न देगा, करीब 100 रुपए तक जा सकता है एक्सआरपी की बात करते हैं। तो अभी अगर हम बात करें तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन रहा है जिसको हम बुलिश डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और अगर आप इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ी टाइम बाद आप देखते हैं करेक्शन के लिए थोड़ा सा डाउन भी जाता है तो पैनिक मत होइएगा। यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा लॉस में हूं, लेकिन मुझे पता है कि ये अच्छा रिटर्न दे देगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग को लगता है कि मुझे मीम कॉइन सजेस्ट करना चाहिए, लेकिन अगर देखिए मीम कॉइन में ये है कि रिटर्न मिलने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है उसका प्राइस को, मतलब हम फिक्स नहीं करते। बहुत सारा चार्ट पैटर्न भी फेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लैक्चुएट करता है। तो उस हिसाब से जिसमें हमें 100% श्योर रहे कि इस प्रोजेक्ट में प्रॉफिट मिले, हम वही रिकमेंड आपको करते हैं। अगर आपको मीम कॉइन पसंद है तो मैं डॉज कॉइन बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बिटकॉइन का मैंने कल रफली एक बना दिया था कि जल्दी मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन ने ये 16,800 जो है ये एक अपना सपोर्ट एरिया ढूंढ लिया है। अब ये रहेगा इसको ब्रेक करके ऊपर जाने का, जहां पे अभी ये चार्ट में बनाना हूं लेकिन आपको फिर भी समझा दे रहा हूं। ये जो एरिया है 16,800 का, ये एक हमारा पास सपोर्ट बन गया है, इसको ये ऊपर जाएगा जो कि करीब हमारा है 19,600 का है, यहाँ पे ऊपर जाएगा इस एरिया पे, उसके बाद दूसरा एरिया ये है।
तो 2 एरिया है हमारे जहाँ पे बिटकॉइन पहुंच सकता है रिकवरी के बाद। और बिटकॉइन भी वो प्रोजेक्ट था जहाँ पे मैंने आपको रिकमेंड किया था, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बिटकॉइन, इथेरियम, मैटिक, XRP, ये 4 ऐसे प्रोजेक्ट है जहां पे मैंने आपको बोला था इसमें आप आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने तो बता दिया XRP के बारे में, लेकिन कमेंट से बहुत सारे लोग सोलाना के बारे में पूछते हैं क्या सोलाना में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, अगर आपने इन्वेस्टमेंट पहले ही करके रखा है तो आप होल्ड कीजिएगा। सोलाना आज नहीं तो कल अपने प्राइस को रिकवर करेगा, लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, क्योंकि अभी जो न्यूज़ आई थी 1 बिलियन जो सोलाना अनलॉक होने वाला था वो पेंडिंग में है। तो ऐसे में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोलाना अभी और नीचे जाएगा, तो आप लॉस में जा सकते हैं। तब जब वो जो अनलॉक होने वाला सोलाना वो डन हो जाता है, अनलॉक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये जब डाउन जाएगा तो उस एरिया में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जाहिर सी बात है हम इसे FTX या फिर लूना से कंपेयर नहीं कर सकते। ये अपने प्राइस को रिकवर करेगा। हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम है, सोलाना प्रॉब्लम में आ गई, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ और ऐसी कंडीशन है सोलाना के साथ जिससे कि डाउन जाएगा, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि इसका हालत लूना या फिर FTX जैसा हो जाएगा। तो सोलाना में अभी आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, हो सकता है $18 का भी हो जाए, $16 का हो जाए, लेकिन जब वो अनलॉक वाला है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही वो अनलॉक कंप्लीट होता है, सोलाना डाउन आएगा, तो वो बेस्ट टाइम रहेगा सोलाना में इन्वेस्टमेंट करने का। तो मैं अपने टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पे वीडियो बना दूंगा कि हाँ अब ये बेस्ट टाइम है सोलाना में इन्वेस्टमेंट करने का। बाकी आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है 1800 रुपए पे, 28 या फिर बोले 1600 रुपए पे, तो आप थोड़ा वेट कीजिए, रिकवर करेगा, आपका पैसा लॉस नहीं जाए, क्योंकि आप अगर बेचेंगे तो लॉस में रहेंगे। तो ऐसे में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसे होल्ड पे रखिए, होल्डिंग ही बेस्ट सोल्यूशन है आपका इसमें। दूसरा मैं देखता हूँ कि कमेंट आता है एलियन वर्ल्ड के लेकर TLM के बारे में, TLM के बारे में क्या इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे TLM का हम डेटा देखते हैं, तो पिछले साल अगर हम बात करें 1 साल से, तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो लॉस में ही जा रहे हैं, चाहे जिस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पता है तो 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 1 हफ्ते के बेस पे आप यहाँ पे ट्रेडिंग ले सकते हैं। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 1 महीने, नहीं तो 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना भी दिन है आपको पता है कि हाँ ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, 10%, 20% ऊपर जाएगा, तो इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि अपना पैसा लगा के 1 साल के लिए भूल जाऊं, तो आप भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये लगातार डाउन ही जा रहा है। तीसरा जो सवाल मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वो ट्रस्ट वॉलेट टोकन के ऊपर है। ये जो ट्रस्ट वॉलेट टोकन है, क्या इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मैंने बार बार बोला था इन्वेस्टमेंट करने का, अभी ये जो है ये डाउन जा रहा है। तो कल मैंने आपको बताया था 187 और हाईएस्ट 220 रुपए था, लेकिन अभी ये डाउन है। तो ये अच्छी चीज है, डाउन जा रहा है, ये अपना एक सपोर्ट लेवल ढूंढेगा करेक्शन के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम ट्रस्ट वॉलेट टोकन की बात करें तो ये अपना 2 सपोर्ट ढूंढ सकता है। अगर यहाँ पे ड्रॉ तो होगा, लेकिन ये है मेरे पास पेन, ठीक है। ये पहला जो है ये हमारा जो सपोर्ट रहेगा ये करीब रहेगा 126 रुपए का, और दूसरा ये सपोर्ट अगर ढूंढ लिया है 148 रुपए का, ठीक है। ये 2 ऐसे सपोर्ट हैं, ठीक है। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो हो सकता है जो अभी ये ट्रस्ट वॉलेट टोकन है ये अभी और डाउन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रस्ट वॉलेट टोकन है, हो सकता है इसको यहीं पे इसको सपोर्ट मिल गया हो, ये जो एरिया यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल गया हो, या फिर आगे इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। तो आप चाहे तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर थोड़ा सा देख लीजिए करेक्शन के लिए डाउन जा रहा है। तो मैं मानूंगा अगर डाउन जाता है तो ये जो एरिया है, ये प्राइस हम बोलते हैं 123 रुपए, 120, 123, 125, इस एरिया पहुंचता है ये टोकन, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको फिर से यहाँ पे 30 से 40 या 50% का रिटर्न मिल जाएगा ट्रस्ट वॉलेट टोकन पे। तो अभी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था, लोग अभी फिलहाल सेल कर रहे हैं जो प्रॉफिट में है, तो डाउन जाएगा करेक्शन के लिए। यहाँ पे जो मैंने 2 सपोर्ट बताए हैं, पहला तो बताया था 149 रुपए का, दूसरा 123, 125 जो भी है, इस एरिया पे आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एरिया है, अब आपको पता चल गया ट्रस्ट वॉलेट टोकन में कब आपको इन्वेस्टमेंट करना है। बाकी यहाँ पे एक चंचल जी का कमेंट आया था, वो पूछ रहे थे कि क्रिप्टो को सेफ रखने के लिए ट्रस्ट वॉलेट सही है या फिर हार्डवेयर वॉलेट। तो यहाँ पे बता दूं हार्डवेयर वॉलेट ज़्यादा सही है और ट्रस्ट वॉलेट भी अच्छा है, लेकिन हार्डवेयर वॉलेट आप क्या सेफ रख पाएंगे, आपके पास अगर ज़्यादा सेफ्टी है आप उसके कीज संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है बहुत लोग लापरवाही कर देते हैं रखने में, कीज भूल जाते हैं, या फिर वो अगर वो वॉलेट ही खो गया जो आपका हार्डवेयर वॉलेट है तो उसमें रिस्क रहता है, उसकी रिकवरी में बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आती है। और अगर हार्डवेयर वॉलेट आप अच्छे से संभाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो ट्रस्ट वॉलेट बेस्ट है और बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो आपने कमेंट किया ट्रस्ट वॉलेट और हार्डवेयर वॉलेट, ये दोनों बेस्ट है, दोनों में आप अपने क्रिप्टो को स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है। आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कीजिए, जहां पे हर तरीके का न्यूज अपडेट मैं आपको देता रहता हूं। तो ये मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। टेलीग्राम में डायरेक्ट सर्च करेंगे तो बहुत सारे स्कैमर लोग का चैनल मिलता है जहाँ आपके साथ स्कैम हो सकता है। @tradingcopter है, यही मेरे चैनल का नाम है। इस पे आइए, आपको हर तरीके का न्यूज अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही है, आऊंगा नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।